लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेस्टिंग ऑफ अ कंप्लीट प्रोग्राम। यानी जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली पूरी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहली टेस्टिंग हमारे पास कंप्लीट प्रोग्राम की है अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, टोटल कितनी टेस्टिंग होती है कंप्लीट प्रोग्राम की? 3 टेस्टिंग्स होती है। ठीक है, सबसे पहली टेस्टिंग कौन सी है? अल्फा टेस्टिंग। फिर उसके बाद वी हैव बीटा टेस्टिंग और फिर उसके बाद वी हैव एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, अभी डिफरेंट फेजेस में होंगे। जैसे ही हमने अपना प्रोग्राम कोड कंप्लीटली लिख लिया, यानी एक मेरे पास प्रोग्राम कोड है, इस प्रोग्राम कोड को कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम कोड को मैं दे दूंगा अपने कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को। ठीक है, अपनी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई हम एक गेम बना रहे हैं फुटबॉल का। ठीक है, हम यहाँ पर एक गेम बना रहे हैं फुटबॉल का। अब इस गेम के अंदर क्या है, इस गेम को टेस्ट करने के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए। तो जैसे ही मैंने उस गेम को कंप्लीटली बना लिया, बनाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर गेम को दे दूंगा किसको? अपनी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को। ये एम्प्लॉयज क्या करेंगे, ये एम्प्लॉयज इस पर्टिकुलर गेम को या इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे। हर एक चीज, हर एक फीचर, हर एक सीक्वेंस, कट सीन, सारी चीजें क्या कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे। कहीं पे बग तो नहीं आ रहा, कोई चीज कहीं पे क्रैश तो नहीं कर रही, मेरा प्रोग्राम किसी भी जगह पर क्रैश तो नहीं हो रहा। ये काम किसका होगा? मेरे एम्प्लॉयज का होगा फर्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गेम बनाया, गेम बना के किसको दे दिया? अपने एम्प्लॉयज को दे दिया। इस टाइप की टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? अल्फा टेस्टिंग या फिर इन हाउस टेस्टिंग। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर कि भाई प्रोग्राम दैट इज कंप्लीटेड एंड गिवन टू एम्प्लॉयज ऑफ डेवलपमेंट टीम। ठीक है, अपनी टीम के ही एम्प्लॉयज को, अपनी कंपनी के अंदर ही हमने अपने कुछ एम्प्लॉयज को दे दिया। उस टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? इन हाउस टेस्टिंग या फिर अल्फा टेस्टिंग। फिर आती है हमारे पास क्या? बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग के अंदर क्या होता है? बीटा टेस्टिंग के अंदर हमने देखा है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन जिसका नाम ऐप है, जब ये लॉन्च हो रही होती है तो इसके साइड पर छोटा छोटा लिखा होता है बीटा। तो ये जो एप्लीकेशन है जब ये इनिशियली लॉन्च होती है, इसके साइड पर ये जो बीटा लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भाई हमने अभी सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दिया है, सारे लोगों को हमने एक्सेस उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नहीं दिया। सिर्फ कुछ लोगों को, कुछ सेट ऑफ पीपल को हमने एक्सेस दिया हुआ है अपनी एप्लीकेशन का या अपने गेम का। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ क्या? देखो, अभी हमने कंप्लीटली एक्सेस नहीं दिया, पब्लिक में कुछ लोगों को हमने एक्सेस दिया। अगर मेरे पास पब्लिक ये है पूरी दुनिया, ठीक है, उस दुनिया में मैंने सिर्फ 6 लोगों को अभी एक्सेस दिया। यानी मैंने सर्वर जो है मेरा, उस सर्वर पे मैंने बोल दिया कि भाई 100 लोगों की लिमिटेशन है, कि भाई एक वक्त में 100 लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो 100 लोग हैं, ये जब इन्होंने एक्सेस किया, इन्होंने खेला गेम को, गेम खेलने के बाद अब ये जो लोग हैं ये मुझे क्या देंगे? फीडबैक देंगे। ठीक है, गेम खेलने के बाद ये 100 लोग मुझे क्या देंगे? फीडबैक देंगे। ये जो इन्होंने मुझे फीडबैक दिया है, इस फीडबैक को यूज करते हुए जो भी बग होगा या जो भी मुझे चेंजेस करनी होगी अपने प्रोग्राम में, मैं वो करूंगा। ठीक है, जब हम पूरी की पूरी दुनिया को दे देंगे एक्सेस, तब ये बीटा टेस्टिंग में नहीं आएगा, तब ये नॉर्मल यूसेज के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब हम कुछ लोगों को एक्सेस देते हैं, यानी 120 बिलियन लोगों में से मैंने 100 लोगों को एक्सेस दिया, तो ये 100 लोग क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम को। और जो भी उनको मसला आ रहा है वो फिर वो मुझे बता रहे हैं यूजिंग फीडबैक। ठीक है, सो कंप्लीट प्रोग्राम इज टेस्टेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जो कि किधर से होंगे? हमारी पब्लिक में से ही होंगे। वो क्या करेंगे? वो एरर को फाइंड आउट करेंगे बिफोर द प्रोग्राम इज ऑफिशियली लॉन्च फॉर एवरीवन। ठीक है, लोग जब तक सब के सब लोगों के लिए लॉन्च नहीं होता, तब तक हम क्या करते हैं? लिमिटेड लोगों को देते हैं एक्सेस। और फिर वो लिमिटेड लोग क्या करते हैं? एरर को ढूंढते हैं, या जो भी उनको एरर आता है वो उस हिसाब से हमें एरर्स बता देते हैं। अगला क्या है भाई? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये हमारी आखिरी टेस्टिंग है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये कौन करेगा? ये करता है ओनर। ठीक है, ओनर क्या? ये होगा ओनर, यानी जिसने भी मुझसे प्रोग्राम बनवाया। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहा भाई मुझे प्रोग्राम, अपना एक प्रोग्राम बनाकर दे दो, या फिर मुझे एक गेम बनाकर दे दो। अब मैंने उसके लिए एक गेम बनाया, गेम बनाकर मैंने उसको क्या कहा कि भाई ये रहा आपका गेम, अब आप क्या करो, इसको टेस्ट करो। तो जो क्लाइंट है वो हर एक एक्सपेक्ट से जाकर क्या करेगा? प्रोग्राम को टेस्ट करेगा। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज प्रोग्राम को क्या करेगा भाई? क्लाइंट क्या करेगा? प्रोग्राम को टेस्ट करेगा। इस टेस्टिंग के अंदर जो लास्ट चीज होती है वो ये होती है कि भाई अगर हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे प्रोग्राम से, हमारे बनाए हुए प्रोग्राम से, हाँ, अगर जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे बनाए हुए प्रोग्राम से एग्री करता है, तो यहाँ पर हम उसको प्रोग्राम हैंड ओवर कर देते हैं। और अगर वो एग्री नहीं करता तो हम क्या करेंगे? इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। ठीक है, सो लास्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन करेगा? हमारा क्लाइंट या ओनर करेगा। यहाँ तक बात क्लियर?
तो भाई ये थी हमारे पास टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्टिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो अभी हमने ये चीज पढ़ी थी, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। इसमें हमारा जो टेस्टिंग वाला प्रोग्राम है, टेस्टिंग वाला सेक्शन है, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला सेक्शन वी हैव मेंटेनेंस।